होंडा लीवो 2026 मॉडल वर्सेस होंडा शाइन 125 2026 मॉडल। दोनों बाइक होंडा ब्रांड के हैं और आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों बाइक का कंपैरिजन देने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहें। आप देख रहे हैं एटवार मोटर राइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन डिजाइन की। पहले चलेंगे अपन शाइन 125 के डिजाइन की तरफ। ये बाइक का डिजाइन लीवो के कंपैरिजन में बड़ा है और बल्कि है। सामने आपको मिलता है बड़ा सा हेडलैम्प सेटअप जिसके राइट एंड लेफ्ट साइड में रेड एंड सिल्वर कलर के स्टिकर्स आते हैं। ऊपर आती है होंडा की ब्रांडिंग क्रोम के एलिमेंट के साथ। नीचे आता है ब्लैक कलर का मडगार्ड स्पेशल अलॉय व्हील के साथ। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस साइड से ये बाइक बल्कि और मोटी लगती है लीवो के कंपैरिजन में। यहाँ पर आता है बड़े साइज का टैंक होंडा की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पर आती है 125 की ब्रांडिंग और यहाँ पर आती है शाइन की ब्रांडिंग सिंगल पीस सीट के साथ। रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती है शाइन 125 की जिसके अंदर प्रॉपर टेल लाइट होंडा की ब्रांडिंग और लंबा सा देखने को मिलता है आपको मडगार्ड। साइलेंसर का डिजाइन कुछ ऐसा मिलता है शाइन 125 में। अब चलेंगे अपन लीवो 110 के डिजाइन की तरफ। ये बाइक शाइन 125 के कंपैरिजन में ज्यादा स्पोर्टी, ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर टैंक के ऊपर कॉल आते हैं प्लास्टिक के जो कि देते हैं स्पोर्टी फील और यहाँ पर आते हैं ऑरेंज एंड सिल्वर कलर के स्टिकर्स। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो गाइस लीवो का फ्रंट डिजाइन अट्रैक्टिव और स्पोर्ट्स बाइक जैसा मिलता है, SP 125 जैसा मिलता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं कट्स एंड क्रीसेस अट्रैक्टिव हेडलैम्प सेटअप के साथ और नीचे आता है ब्लैक कलर का मडगार्ड। साइड प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये रहता है इस बाइक का साइड प्रोफाइल जो कि एक नेकेड स्पोर्ट बाइक जैसा है या फिर SP 125 जैसा है। यहाँ पर आती है सिंगल पीस सीट, ये रहता है साइड प्रोफाइल। रियर की बात करें तो गाइस रियर डिजाइन अट्रैक्टिव मिलता है लीवो 110 के अंदर। यहाँ पर आती है शार्प टेल लाइट, प्रॉपर मडगार्ड। और साइलेंसर के डिजाइन की बात करूं तो गाइस चलेंगे अब अपन साइलेंसर की तरफ। ये रहा इस बाइक का साइलेंसर जो कि है मैट ब्लैक फिनिश में। ये रहता है लीवो 110 का ओवरऑल डिजाइन। बाकी आपको दोनों में से किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शंस में बताना। अब बात करेंगे अपन मीटर की। दोनों बाइक के अंदर सेम मीटर आता है जो कि है फुल डिजिटल मीटर और दोनों बाइक के मीटर में सेम फीचर्स आते हैं। और यहाँ पर आपको फीचर्स कुछ ऐसे मिलते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, टाइमिंग बताता है इसके अंदर। इकोनॉमी इंडिकेटर आता है, टेल लाइट्स मिलते हैं जैसे कि इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम की लाइट। सेट एंड सिलेक्ट बटन मिलता है दोनों के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में इंस्ट्रूमेंट कंसोल टॉगल करने के लिए। दोनों बाइक के अंदर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में सेम फीचर्स आते हैं। अब बात करेंगे अपन बटन्स की। शाइन 125 के राइट साइड में है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन, इसी में आता है सेल्फ स्टार्ट बटन। और लीवो 110 के राइट साइड में है इंजन किल स्विच, इसी में आता है सेल्फ स्टार्ट बटन। इंजन किल स्विच सिर्फ लीवो में आता है। लेफ्ट साइड के बटन्स की बात करें तो गाइस शाइन 125 के लेफ्ट साइड में है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन। और लीवो 110 के लेफ्ट साइड के बटन्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है लो बीम हाई बीम बटन, यहाँ पर पासिंग स्विच नहीं आता लीवो के अंदर, और इसके नीचे इंडिकेटर बटन आता है, इसके नीचे हॉर्न बटन आता है। बटन्स के अंदर होंडा शाइन 125 बेटर रहती है लीवो के कंपैरिजन में। और दोनों बाइक के अंदर सेम डिजाइन के रियर व्यू मिरर आते हैं जो कि हैं प्रैक्टिकल रियर व्यू मिरर, चाहे आप शाइन लो या फिर लीवो। और दोनों बाइक के ड्रम मॉडल में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं आता। दोनों बाइक के डिस्क ब्रेक मॉडल के अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आता है जो कि है USB टाइप सी पोर्ट के साथ 15 वॉट के आउटपुट के साथ। ये रहते हैं दोनों बाइक के मीटर। अब बात करेंगे अपन टायर्स की। दोनों बाइक के फ्रंट में आता है 80/118 का टायर 18 इंच अलॉय व्हील के साथ। दोनों बाइक के अंदर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। और रियर टायर की बात करें तो गाइस लीवो के अंदर आता है 80/118 का टायर और शाइन 125 के अंदर आता है 90/90/18 का टायर। शाइन 125 के अंदर मोटा टायर आता है रियर में जिससे ये बाइक बेटर ग्रिप दे पाती है, बेटर डिजाइन ऑफर करती है राइडिंग के टाइम। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो गाइस लीवो 110 के फ्रंट में है
टेलीस्कोपिक फोक और शाइन 125 के फ्रंट में है सेम टू सेम टेलीस्कोपिक फोक। रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो गाइस शाइन 125 के अंदर आता है 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक अब्जॉर्बर और लीवो 110 के अंदर भी आता है 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक अब्जॉर्बर। लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप लीवो 110 का बेटर मिलता है शाइन 125 के कंपैरिजन में। लीवो 110 का सस्पेंशन सेटअप ज्यादा मोटा है शाइन 125 से, जिससे आपको मिलता है बेटर सीट कंफर्ट, बेटर स्टेबिलिटी हाईवे पर। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। दोनों बाइक के अंदर हैलोजन हेडलाइट आती है, चाहे आप लीवो लो या फिर शाइन 125, दोनों के अंदर बल्ब की हेडलाइट मिलती है। और दोनों बाइक के अंदर हैलोजन यानी बल्ब के इंडिकेटर आते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और दोनों बाइक की टेल लाइट हैलोजन की है यानी बल्ब की है, चाहे आप लीवो लो या फिर शाइन 125, दोनों बाइक के अंदर ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अब बात करेंगे अपन ब्रेक्स की। दोनों बाइक के अंदर ड्रम और डिस्क मॉडल आते हैं और आज अपन कंपैरिजन कर रहे हैं ड्रम मॉडल्स का। और दोनों बाइक के अंदर डुअल ड्रम ब्रेक्स आते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। पीछे वाला ब्रेक प्रेस करो, सामने वाला ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। और लीवो 110 के फ्रंट में आता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। शाइन 125 के फ्रंट में आता है सेम टू सेम 130 mm का ड्रम ब्रेक। दोनों बाइक के रियर में आता है 130 mm का ब्रेक, जो कि है ड्रम ब्रेक। सेम आते हैं रियर और फ्रंट ब्रेक दोनों बाइक के अंदर, चाहे आप लीवो खरीदो या फिर शाइन 125। अब बात करेंगे अपन इंजन की, जहां पर आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। पहले बात करेंगे अपन होंडा लीवो 110 के इंजन की, जो कि है छोटे साइज का इंजन। यहां पर मिलता है आपको 110cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि निकालता है 8.79 PS की पावर और निकालता है 9.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 4 स्पीड ट्रांसमिशन, 4 स्पीड गियरबॉक्स। और यहां पर किक स्टार्टर भी आता है होंडा लीवो 110 के अंदर। होंडा लीवो 110 का पिकअप इनिशियल में अच्छा है और मिड रेंज में अच्छा है। और होंडा लीवो 110 टॉप स्पीड देती है 90 km/h की। माइलेज की बात करें तो गाइस होंडा लीवो 110 हाईवे पर दे पाती है 75 kmpl का माइलेज और सिटी के अंदर दे पाती है 65 से लेकर 70 kmpl तक का माइलेज 110cc बाइक रहने की वजह से। अब बात करेंगे अपन शाइन 125 के इंजन की, जो कि है बड़ा इंजन लीवो के कंपैरिजन में। शाइन 125 के अंदर आता है 125cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि निकालता है 10.74 PS की पावर और निकालता है 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 5 स्पीड गियरबॉक्स। और इस बाइक के अंदर भी किक स्टार्टर आता है। और यहाँ पर पिकअप की बात करें तो गाइस लीवो के कंपैरिजन में शाइन 125 ज्यादा पिकअप देती है, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इनिशियल हो, मिड रेंज हो, टॉप एंड हो, तीनों जगह ये बाइक लीवो से बेटर परफॉर्म करती है बड़ा इंजन रहने की वजह से। और शाइन 125 की टॉप स्पीड है 110 km/h, जो कि लीवो से ज्यादा है। और माइलेज की बात करें तो गाइस शाइन 125 का माइलेज है हाईवे पर 65 kmpl और सिटी के अंदर 60 kmpl। लीवो के कंपैरिजन में माइलेज कम देती है शाइन 125, लेकिन परफॉर्मेंस में शाइन 125 बेटर है लीवो के कंपैरिजन में। ये रहते हैं दोनों बाइक के इंजन, जहां पर आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। अब बात करेंगे अपन ओवरऑल वेट की। दोनों बाइक का ओवरऑल वेट सेम है, जो कि है 112 kg, चाहे आप लीवो खरीदो या फिर शाइन 125। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस दोनों बाइक के अंदर सेम ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो कि है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विद सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड एंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। दोनों के अंदर सेम टू सेम ग्राउंड क्लियरेंस आता है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस लीवो के अंदर आती है 9 लीटर की टैंक कैपेसिटी और शाइन 125 के अंदर आती है बड़ी टैंक कैपेसिटी, जो कि है 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी। शाइन के अंदर ज्यादा आती है टैंक कैपेसिटी। सीट हाइट की बात करें तो गाइस लीवो के अंदर आती है 790 mm की सीट हाइट और शाइन 125 के अंदर आती है 791 mm की सीट हाइट। 1 mm ज्यादा आती है सीट हाइट शाइन 125 के अंदर। दोनों बाइक की सीट हाइट परफेक्ट है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है, 6 फीट है, तब भी आप आराम से दोनों बाइक राइड कर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट कम है, 5 फीट है, तब भी आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो गाइस यहाँ पर सीट कंफर्ट शाइन 125 का बेटर मिलता है लंबी चौड़ी सीट की वजह से।
लीवो के अंदर भी सिंगल पीस सीट आती है, लेकिन शाइन 125 की सीट ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा कुशनिंग के साथ है, जिसकी वजह से आपको शाइन 125 के ऊपर ज़्यादा सीट कंफर्ट मिलता है। और दोनों बाइक फैमिली के लिए अच्छा खासा कंफर्ट देते हैं। दोनों बाइक के ऊपर लेडीज वन साइड आराम से बैठ सकती हैं, क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साड़ी गार्ड की वजह से। शाइन के अंदर भी आता है क्लोज चेन कवर और लीवो के अंदर भी आता है क्लोज चेन कवर। ये रहते हैं दोनों बाइक के सीट कंफर्ट, जहां पर विनर है शाइन 125। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि होंडा लीवो 110 बेटर है या फिर शाइन 125। सो गाइस, दोनों बाइक बहुत सारे फीचर्स सेम ऑफर करते हैं, जैसे कि फुल डिजिटल मीटर दोनों के अंदर सेम है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दोनों बाइक के अंदर सेम है, ब्रेकिंग सिस्टम दोनों बाइक के अंदर सेम है, यहाँ तक कि ऑल हैलोजन सेटअप आता है, इलेक्ट्रिकल सेक्शंस भी आपको सेम मिलता है दोनों बाइक के अंदर। यहाँ पर होंडा लीवो के पास एडवांटेज है स्पोर्टी डिजाइन का और ज्यादा माइलेज का शाइन 125 के कंपैरिजन में, और शाइन 125 के पास एडवांटेज है परफॉर्मेंस का, बिल्ड क्वालिटी का, रिलायबिलिटी का, सीट कंफर्ट का। शाइन 125 बेटर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है लीवो के कंपैरिजन में। शाइन 125 बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करती है, बेटर टॉप स्पीड ऑफर करती है, बेटर इंजन ऑफर करती है जिसके अंदर 5 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, और शाइन 125 बेटर सीट कंफर्ट ऑफर करती है। अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, 60-65 का माइलेज चल जाएगा, तब आपके लिए शाइन 125 बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको 70-75 का माइलेज चाहिए, स्पोर्टी डिजाइन चाहिए, तब आप होंडा लीवो 110 की तरफ जाओ। और इस कंपैरिजन का क्लियर विनर होंडा शाइन 125 बनती है, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बिल्ड क्वालिटी और बेटर सीट कंफर्ट की वजह से। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये था होंडा शाइन 125 2026 मॉडल वर्सेस होंडा लीवो 2026 मॉडल का कंपैरिजन। बाकी आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शंस में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।